मोहसिन नकवी साहब के 2 बयानात थे, उनको हम ज़रा यूज़ करेंगे और फिर उनसे जाएंगे हम अपनी बाकी खबरों के ऊपर। तो पहला बयान तो शायद उनका बड़ा सख्त था, और वो ये था कि कह रहे थे कि मैं जो हूँ ज़्यादा लिहाज नहीं करूँगा। तमाम तर जो टीम और है इंतज़ामिया, उसके अंदर अगर किसी एक से भी गलती हो या इस किस्म की, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, गलती हो तो मैं तमाम टीम को फारग कर दूंगा। जिस पे मेरा एक सवाल था, क्यों सारी टीम को करने की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मेरे ख्याल में जज्बात की रॉ में बह गए। और लेकिन जो मुझे जिस बात से प्रॉब्लम है वो ये है कि इस बात पे तनकीद होनी चाहिए थी, लेकिन ट्विटर पे इस बात पे इतनी तनकीद नहीं हुई। अच्छा, वो दूसरी बात पे दूसरी बात पे तनकीद हो गई, जो कि मेरे ख्याल में इतनी कोई तनकीद वाली बात नहीं थी। कि उन्होंने कहा जी कि मैंने कुछ मैचेस देखे हैं ग्राउंड में बैठ के PSL के, और जब मुझे आवाज़ आती थी कि मैं देखता था, अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग, कि बहुत बड़ा छक्का जा रहा है, तो मुझे एकदम से जहन में ख्याल आता था कि ज़रूर किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने मारा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके छक्के ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फिटनेस के ऊपर जा रहे थे वो। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की फ़िटनेस का कोई मसला है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। अच्छा, अब वो जो इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है इस पे बाद में आते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका भी कोई शायद लाहे अमल दिया है, लेकिन और वो शायद तनकीद उस पर हो सकती हो, ये बात तो ठीक है। अच्छा, इस पे तनकीद जो है क्यों हो रही थी मुझे समझ नहीं आई। यहाँ तो जाहिर है कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि जी छक्का तो छक्का होता है, मतलब नंबर आपको रन तो 6 ही मिलने हैं, ये थोड़ी है कि बड़े छक्के के 8 नंबर मिल गए हैं तो बस छक्का लग रहा है तो फाइन, बड़ा है छोटा है आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये क्रिकेट लाइक ऑल स्पोर्ट्स, बल्कि मैं तो इसको कहता हूँ ये बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स है। ठीक है, आप ये क्रिकेट क्यों खेलते हो? आपने पैसे कमाने होते हैं, आपने टीवी राइट्स बेचने होते हैं, आपने लोगों को ग्राउंड में लेके आना होता है। अब क्रिस गेल जो है वो उससे ज़्यादा तेज़ खेलने वाले भी लोग होंगे, लेकिन लोग उसकी टिकट खर्च के आते थे देखने, क्योंकि जी बड़े छक्के मारता है। सो ये एक चीज़ है कि अगर आप में एडिड ये क्वालिटी है बड़े छक्के मारने की, तो यू आर अ क्राउड पुलर। हाँ सर, देखें हमारी टीम के अंदर अगर आप बड़े छक्के वाले प्लेयर ले लें तो उसमें आजम खान बड़े छक्के मारता है, तो फिटनेस तो नहीं मुंसलिक हो सकती आजम खान से। मतलब हालांकि उस लिहाज से वो अपनी स्पोर्ट के अंदर मतलब फिटनेस थोड़ी सब्जेक्टिव कर दी गई है, लेकिन उसका असल में ये कि सर अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं और इंडिया भी एक हद तक चले जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया के तो तमाम प्लेयर्स, इंडिया के कुछ जो हैं, उन्होंने क्रिकेट के अंदर फिटनेस को बहुत ज़्यादा इनपुट ले आए हैं उसकी। सो वो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसको करने के लिए नकवी साहब ने ही, आपने कहा, लाया अमल पेश किया। उन्होंने वो ये किया कि जैसे एक दफ़ा पहले हमारे इंग्लैंड के टेस्ट से पहले हमारी टीम जो थी वो एक कैंप पे गई थी, आर्मी के कैंप में, वहाँ पे उन्होंने जाके ट्रेनिंग की थी। सो इनको भी, हमारी जो मौजूदा टीम है, नेशनल टीम है, उनको 10 डे का एक फिटनेस ट्रेनिंग आर्मी की उस निगरानी के अंदर करने को कहा है, और वो सब जाएंगे। तो उस लिहाज से तो फ्रॉम अ PR पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है डेफिनेटली। लास्ट टाइम तो ये बेहतरीन होगी थी, क्योंकि उसके जब ट्रेनिंग करके ही गए थे वो इंग्लैंड में, तो वहाँ पे पहला टेस्ट जो लॉर्ड्स में था वो हम जीते भी थे। उसके अंदर मिसबाह हक ने पुशअप्स भी निकाले, डंड भी निकाले थे, सलूट भी किया था, बाकी टीम वाले बड़े खुश हुए थे। वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा अच्छी मतलब आपको साइट्स थी देखने को। तो इस वाले में अब आया, इससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, तो ये हम आगे जाके देखेंगे, बड़ा वो जा रहे हैं। सो इसमें जो है ना तनकीद थोड़ी सी सिर्फ इसलिए हो सकती है कि जिस तरह आपने कहा ना कि अच्छी PR, व्हाट इफ़ दे गो एंड लूज़ द मैच, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो हारेंगे तो अपनी शायद किसी और वजह से, लेकिन उसका जो ब्लेम है वो ट्रेनिंग वालों पर भी आ जाएगा। सो क्यों वो ब्लेम लेना है, उनको करने दें प्लेयर्स को जो भी वो करते हैं। बाकी जो आज़म खान की भी आपने बात की, देखें अगर वो कीपिंग ठीक कर रहा है और बैटिंग ठीक कर रहा है तो उसने फील्ड में भागना तो है ही नहीं। सो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी कीपिंग और बैटिंग ठीक होनी चाहिए बस। अच्छा, फिर ज़रा अगर आप इजाज़त दें तो PSL पे भी आ जाएं। PSL में मैंने 2 चीज़ें नोट की। अच्छा, एक तो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि वो अब ना ग्राउंड में मैच के अलावा एक्टिविटी पे भी फोकस कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली ये होती है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कल्चर अपना दिखाने के लिए। अच्छा, वो उसमें ना एक तो ये था, हमने पिंडी स्टेडियम में देखा कि करीब से एक घर पे बच्चों ने गुड्डा उड़ाया हुआ था, तो वो गुड्डा इन्होंने बड़ा फोकस किया, और प्लेयर्स भी देखना शुरू हो गए गुड्डे को। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा मैसेज गया। ऊपर से आपको पता है कि हम तो बसंत के वैसे ही दाई हैं, हम तो कहते हैं कि जी बसंत खोलें। तीसरा उसमें ना एक और चीज़ भी इंटरनेशनल मीडिया ने देखी होगी, और वो ये कि ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जो चीज़ बैन है वो भी कर लो तो बचत हो जाती है। ये क्रेजियस लोग हैं। सो इससे जो आपको पता है, जो एक ट्रैवलर होता है उसको इस तरह की चीज़ें देख के वो एडवेंचरिज्म उसका जाग जाता है, एड्रेनलिन रश के लिए वो कहेगा यार आके चलते हैं, कानून तोड़ते हैं वहाँ। सो ये तो चले
ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज्म के लिए अच्छी बात है। एक नेगेटिव चीज़ भी मैंने नोट की, और वो ये कि उन्होंने ग्राउंड में फोकस किया जहाँ पे अंडा शामी बर्गर बन रहे थे। अब वैसे तो खैर ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि अंडा शामी, आपको पता है, ये हमने कहीं बाहर से नहीं ली, ये हमारी अपनी ईजाद है, इंडिजिनस टू पाकिस्तान, फखरिया पेशकश। लेकिन उसमें ये था कि जो बना रहे थे ना, उन्होंने ग्लव्स कोई नहीं पहने हुए थे, हाथ से ही सारा कुछ चल रहा था। अब आपको पता है पाकिस्तान में डराया जाता है गोरों को इस बात से कि जी वो फूड हाइजीन का देख लेना, हाँ। तो ये ना हो कि इससे रिपेल हो फॉरेन ऑडियंस, सो फौरी तौर पे उनको ग्लव्स पहनाए। सर नहीं पहनते तो एक PIF का छापा पड़वा दें स्टेडियमों के अंदर, ठीक हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।